नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पर पुलिस कप्तान बार बार लापरवाही पर कार्रवाई करने से नहीं चूकते। तो वहीं कुछ ऐसा मामला देखने में आया है कि नामजद तहरीर के एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी नहीं दर्ज हुआ एफआईआर। पीड़ित पक्ष परेशान है। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदा में पिछले 10 जून को देर रात में ट्रैक्टर चालक को मारा पीटा गया और देर रात में ट्रैक्टर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गांव के ही 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। फिलहाल मुकदमा दर्ज न होने से पीड़ित पक्ष परेशान है। वहीं पर बता दें कि ट्रैक्टर गांव के प्रधान का आप है, इसलिए विपक्षियों ने इस तरह की वारदात की और मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। तहरीर के आधार पर न कोई कार्रवाई हुई, जिसको लेकर चर्चा व्याप्त है। वहीं इस बारे में विशाल भारत अनाज बैंक के जिला अध्यक्ष हिशामुद्दीन ने सरायमीर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पर ग्राम प्रधान ने बताया कि जानबूझकर मुकदमा न लिखे जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कार्रवाई की मांग की ताकि न्याय मिल सके। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे हमारे दिनेश सरोज हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र के जिला कार्यालय प्रभारी बनाए गए हैं और उनके घर पे भी और उनके ड्राइवर पे भी हमला बार बार होता है और जब भी थाने पे जाते हैं कोई कार्रवाई इनकी नहीं होती है। जब हमसे सूचना दिए, हम विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन बनाए गए हैं और जिला चेयरमैन हैं, और हमसे जब सूचना दिए तो हम बात किए एसओ साहब से और ये पहले हमको बताएं कि काम से इनके ऊपर कोई जो है एसओ से बात की है तो एसओ कह रहे हैं कि मैं विवेचना करवाऊँगा। ये बताइए, कोई मार जाए या पीट जाए, नुकसान हो जाए, वो विवेचना करेंगे। आप चाहते क्या हैं आखिर में? हम ये चाहते हैं, साफ बताइए। साफ यही है कि जैसे हमारे जब पदाधिकारियों के संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई, जब उनके जाने पर कार्रवाई नहीं होती, आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता होगा थाने में। थाना द्वारा, एसओ द्वारा सब परेशान है। तो बताइए कि योगी जी, मोदी जी के शासन में जी आप इतने पीड़ित हैं, जबकि आपकी संस्था द्वारा बार बार प्रयास किया गया नहीं है। हमारे पदाधिकारियों बार बार ये प्रयास किया गया अधिकतम मतदान हो और जी हम परेशान नहीं, हमारे पदाधिकारी को परेशान किया जा रहा है सरायमीर थाना द्वारा, एसओ द्वारा। और एसओ से बात हुई, सीओ साहब से बात हुई, डीआईजी साहब से बात हुई और हम पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात करके आज बात किए हैं कि उनके जो इनके परेशान कर रहे हैं, जो आम जनता की भी परेशानी हो रही है, एसओ के ऊपर जो है संज्ञान लेके जो इनका मुकदमा है दर्ज किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि सबको न्याय मिल सके। हम नहीं कि हम पदाधिकारी हैं कि हमारी सुनवाई हो, जब हमारी सुनवाई नहीं, आम जनता की सुनवाई होनी चाहिए थाने पे, और थाने पे कोई गलत व्यवहार किया जा रहा है एसओ द्वारा। ये ठीक, हम ये नहीं चाहते, हमको अमन शांति चाहिए। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, शासन के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। और हो सके और मेरी बात सुन लीजिए, और हो सके ये अगर वीडियो पहुंचे भी एसओ साहब के, हो सके हम हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दी, या ये थाने सरायमीर थाने द्वारा ये काम होता है, फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर भी दर्ज होगा। ये भी आशंका बनी हुई है जी, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा होता है, ये सरायमीर थाने में ऐसा ही होता है। ये आजमगढ़ ये क्राइम इंस्पेक्टर साहब, ये थाने में क्राइम इंस्पेक्टर साहब हैं, वो आदेश किए मुकदमा दर्ज किया जाए। संगठन के जो हमारे कार्यालय प्रभारी हैं, और कोतवाल द्वारा जाके रोक दिया गया कि नहीं दर्ज होगा। ये बताइए, आपस में रंजिश, आपस में जब रंजिश है, एक सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो किसकी होगी? डीएम एसपी से कोई बात हुई? डीएम एसपी साहब के फोन लगाए, उनका फोन नहीं उठा। डीआईजी साहब से बात हमारी हुई है और फिर उनका नाम बताए हैं, फिर उसके बाद पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई है और सरायमीर एसओ के बारे में जो कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं, सारी बात बताएं। हम बताइए, संगठन से जुड़े हैं, एक हम जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, भूखों तक हम अनाज पहुंचा रहे हैं, तो हमारी कार्रवाई नहीं हो। मतलब आप की नाराजगी एसओ सरायमीर से लेके जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो हैं जी, उनसे हम जो है शिकायत की, वो मतलब इनकी निगरानी करने में लीपापोती करते हैं। जी, ये गलत जो हो रहा है। बताइए, ये क्राइम इंस्पेक्टर है, वो जो है मुकदमा दर्ज करने का आदेश करते हैं, कोतवाल क्यों रोक देते हैं? अब इसी से आंकड़ा लगा लीजिए। अच्छा, मतलब क्राइम इंस्पेक्टर की चल नहीं पा रही है। जी और
जी। इन्हीं की चल रही है। और जब जो हमला होता ससुराल में मैं रहे। यहाँ नहीं था, वो कह रहे हैं कि आप आइए तहरीर दीजिए। अगर मैं बताइए मैं मऊ में हूँ या गाजीपुर हूँ या मैं बनारस हूँ, मैं वहाँ से तत्काल कैसे पहुँच जाऊँगा? अगर ठीक। आम आदमी के ऊपर का अगर हादसा हो ठीक। तो हर जगह मैं नहीं पहुँचूंगा। मैं खून से बोल दूंगा, अगर जो सही हो उचित जांच करके उचित ठीक। कार्रवाई करें। ठीक, ठीक। ये मैं नहीं कहूँगा नहीं तत्काल मुकदमा दर्ज करें। ठीक ठीक ठीक। मैं दिनेश सरोज विशाल भारत संस्थान से जिला प्रभारी, जिला कार्यालय प्रभारी, और मैं सीआरपीएफ के जवान। मेरा ड्राइवर जो है गोरख करके एक लड़का है, 11-12 बजे रात को ट्रैक्टर लेके जा रहा था, किसी के खेत से गुजर रहा था। उसने वो गाड़ी को रुकवाया, जो कि बबलू उर्फ नमन, बिक्की और ये दोनों मिल कर के उसको मारे, उसकी मोबाइल फोड़ दिए और गाड़ी को तोड़ दिए। और मैंने तहरीर लेके थाने पे गया, एसओ साहब को दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। जी। और यीशु ने क्या कुछ बयान अपना दिया? उन्होंने, एसओ साहब ने बयान यही दिया कि ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, घायल में क्या क्या तोड़फोड़ की गई? उसकी मोबाइल तोड़ दिए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके 2-3 जगह चोट आई है। ड्राइवर कहाँ का रहने वाला था? ड्राइवर है हमारे नंदाओं गांव का ही रहने वाला है, नाम पिता गोरख का? सरोज, पिता का नाम? बहादुर सरोज। बहादुर सरोज। ये नंदाओं का ही रहने वाला है? नंदाओं के ही रहने वाला है। वो रात में ट्रैक्टर लेके जा रहा था? हाँ, रात को ट्रैक्टर लेके अच्छा, मैंने उसके खेत से गुजर रहा था, उसके इसी खेत नाते से उसके खेत से गुजरा। उन्होंने बोला मादरचोद, प्रधान की गाड़ी नहीं जाएगी, प्रधान की गाड़ी इस दर से नहीं गुजरेगी, और उसको रोक करके उसके मारे और उसको तोड़ फोड़ कर दी। बस यही खेत से गुजरने के नाते ये घटना का खेत कारण से बना। गुजरने के नाते ही उन्होंने ये घटना का कारण बनाया। क्या पूर्व से कुछ घटनाक्रम आपसे जुड़ा रहा क्या उनसे? इससे पहले जो है हमारे घर में इन्होंने चोरी करवाए थे, किए थे, और ये इसलिए इनके मैंने नामजद रिपोर्ट लिखवाया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से फिर बोला गया है थाने पे कि ये सब पुरानी दुश्मनी चल रही है, इसलिए ये ऐसी बार घटना करें। जो कि 100 डायल भी आया था और थाने से गाड़ी भी आई थी। तो थाना अध्यक्ष ने क्या बताया आपको? थाना अध्यक्ष ने यही बोल रहे हैं कि इनके ऊपर इनसे दुश्मनी चल रही है बार बार, ये इस वजह से ऐसी घटना होते रहती है। अच्छा, बस यही कह के पल्ला झाड़ लिया गया? पल्ला झाड़ लिया गया थाने की हमने। तरफ से? हाँ, थाने से हमने रिपोर्ट, हमने बोला मुकदमा लिखा जाए, और मुकदमा कोई नहीं लिखा जा रहा। आए दिन बाजार में ये लोग घटना करते रहते हैं, इनको पहले से मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। क्या ये यहाँ बाजार में कुछ और खुरापाती तत्व हैं बाजार क्या? में रोज लोगों को कई पैसे छीन लेते हैं, कभी मोबाइल छीन लेते हैं, तो ऐसे- कहीं सब्जी वाले से ले लेते हैं, कहीं ठेले वाले से लेते हैं। ऐसे कई 2-3 लड़के रोज घूमते रहते हैं बाजार में। आए दिन जो भी यहाँ के सिपाही लोग रहते हैं उनसे बताया जाता है, बोलते हैं कि ठीक है इनको करते हैं। ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये लोग आतंक फैलाते जा रहे हैं। अच्छा, इस बात को उच्चाधिकारियों को आपने अवगत कराया? हमने एसओ साहब को भी बताया और बार बार बताया। जिस दिन घटना होती है उच्चाधिकारियों को? उच्च अधिकारी, हमने डीआईजी साहब को भी फ़ोन करवाया किया। अब और इसके आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक ठीक।